ओके, हमें इस लेक्चर को पढ़ने के लिए प्रीरिक्विजिट है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का आइडिया हो, और फिर हम अपनी फर्दर उसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारी ग्रामर जो थी उसमें जो टर्मिनल्स थे वो कैपिटल लेटर से थे, और सॉरी स्मॉल लेटर से थे, और जो आपके नॉन टर्मिनल्स थे वो कैपिटल लेटर से थे। सो यहाँ स्मॉल ए और स्मॉल बी आपके पास टर्मिनल्स थे, और जो स्टार्टिंग आपकी स्टेट होती थी वो एस से थी, और रूल्स जो प्रोडक्शंस थी वो आपके इस फॉर्मेट में, दैट इज आर जो गिवन है रूल्स हैं वो एस गिवन ए की फॉर्मेट में आपके पास लिखी हुई है। और ये इस तरह से हमने अपनी ग्रामर जो है टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स का कॉम्बिनेशन, टर्मिनल, स्टार्ट सिंबल और रूल्स के थ्रू हम अपनी ग्रामर को डिफाइन करते थे। ठीक है, तो हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को अगर हम रिवाइज करें तो इस फॉर्मेट में हमारे पास हमारी ग्रामर लिखी होती थी। तो स्टार्ट सिंबल से फर्दर आगे वो बता रहा है कि ए एस बी, और ए जो है डिफाइन किया हुआ इस तरह, एस इस तरह से डिफाइन। तो ये आपके पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर थी, और हमने उसमें एम्बिग्विटी, पार्स ट्री, वो सारी चीजें देखी थी। नाउ अगर हम नॉर्मल फॉर्म्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो नॉर्मल फॉर्म्स हैं, एक चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है और एक है गैब्रिक नॉर्मल फॉर्म। तो अगर हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में रहते हैं तो वो हमारे पास ये कहती है कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के सिंपल से दो रूल्स हैं। एक कि एक्स जो है वो आपके पास एक्स जो है नाउ अब जो दो रूल्स है उसको हम क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं सिंपल वर्ड्स में कि x गिवन a, x गिवन डबल b। अगर तो आपके जो भी ग्रामर के प्रोडक्शन रूल्स हैं वो इस फॉर्मेट में या फिर इस फॉर्मेट में है, इन दोनों का मिक्स नहीं, यानी कोई एक उसमें टर्मिनल हो या उसमें दो नॉन टर्मिनल्स हो, तो ही वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, हमने उसको कन्वर्ट करके लेकर आना है। नेक्स्ट, जीएनएफ फॉर्म के अंदर सिर्फ एक कंडीशन है, ए गिवन ए बीटा। बीटा जो है वो बेसिकली आप समझे ए कैपिटल ए स्टार अगर हम के तो गलत नहीं होगा कि सिंगल आपके पास टर्मिनल भी हो सकता है, और उसके आगे या तो ये बीटा जो है मैंने कहा ए स्टार, यानी हो सकता है कोई उसमें नॉन टर्मिनल ना हो सकता है एक नॉन टर्मिनल हो, और हो सकता है ढेर सारे नॉन टर्मिनल्स हो। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें तो मैं आपको एक मिनट शो करके बताती हूँ कि इसको अगर हम कहते हैं तो x गिवन स्मॉल b भी हो सकता है, ये भी ओके है, या फिर x गिवन c भी हो सकता है, ये भी ओके है इस वाले प्रोडक्शन रूल्स के लिए। जहां लिखा हुआ है x गिवन b और c, वो a और c भी हो सकते हैं, यानी दो नॉन टर्मिनल्स, और यहाँ एक टर्मिनल। तो अगर इस फॉर्मेट में है ग्रामर तो आपके पास CNF कहलाएगी। ठीक है, और अगर वो x गिवन मैंने आपसे कहा a स्टार, यानी x गिवन एक दफा अगर स्मॉल ए लिखा है तो भी ओके है, x गिवन एक स्मॉल ए शुरू में आएगा ही आएगा, उसके बाद ए स्टार था तो एक दफा ए आ सकता है, या फिर हो सकता है दो दफा ए आ जाए, एंड सो ऑन। तो सारे वो ओके हैं। स्टार्ट में उसके पास टर्मिनल होना चाहिए, और टर्मिनल के बाद जितने मर्जी नॉन टर्मिनल्स उसमें हो। तो अब हम करने के लिए कुछ हमारे पास टिप्स हैं कि अगर तो उसमें नल प्रोडक्शंस है तो आपने उसको किल करना है, कोई यूनिट प्रोडक्शंस है उसको किल करनी है, और मिक्स्ड है या लॉन्ग है तो उन सबको आपने किल करना है। ठीक है, और लास्ट में अगर उसमें कोई आपके पास एप्सिलन है तो वो भी आपने उसमें से रिमूव कर देना है। बट अभी हम इन मेजर स्टेप्स के ऊपर फोकस करते हैं। ओके, सबसे फर्स्ट जो मेजर स्टेप है वो आपके पास क्या है कि आपने इसमें से नल को किल करना है। ठीक है, तो नल को किल करने के लिए अगर हम इसको देखते हैं तो हम किस तरीके से नल को किल करते हैं कि यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे नल की वजह से कौन कौन से आपके जो नॉन टर्मिनल्स है वो रन हो रहे हैं। सी हो रहा है, फिर बी क्योंकि सी पे एक यूनिट प्रोडक्शन है वो भी नल हो रहा है, और ए भी नल प्रोडक्शन है तो वो भी नल हो रहा है आपके। अब हमारे पास ए बी सी दोनों नल है, तो अब हम इन इक्वेशंस को अगर देखते हैं तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं कि लेट मी शो यू। यहाँ सी गिवन सी, कैपिटल सी और एप्सिलन। तो आपने पहले सी को एक दफा नल करके देखना है, तो आपके पास क्या बचता है, यहाँ पर सी बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, सी। इस नल को कट करके अगर आप इसको नल को यहाँ डालते हैं तो आपके पास स्मॉल सी बचता है। अगेन बी भी नल था, ठीक है, और ए भी नल था, बट यहाँ अब हम अगेन यहाँ पर सी को नल करेंगे तो वो कुछ भी नहीं बचता, तो वो आपका एज इट इज यहाँ पर कैपिटल सी
और स्मॉल सी आ गया, ठीक है। तो ए गिवन कैपिटल बी और स्मॉल ए पे आते हैं और यहाँ आपका नल लिखा हुआ है, तो अब आपके पास ए भी नल है, ठीक है। और क्योंकि हमने वहां तीनों निकाले थे ना कि ए बी सी नल है, तो अब आप फॉर अ टाइम मीन डी को भी नल करके देखें तो कुछ नहीं बचता, और स्मॉल ए के साथ तो कोई नल नहीं हो सकता, तो ये प्रोडक्शन आपके पास एज इट इज आ जाएगी, ठीक है, बी और स्मॉल ए। नेक्स्ट आपके पास बचती है ऊपर वाली, यहाँ ए कैपिटल सी और स्मॉल ए है, ठीक है। तो आप पहले ए को एक दफा इस कैपिटल ए को नल करेंगे। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, मेरे बेबी को थोड़ा सा, ओके ओके, कैन आई रिकॉर्ड, थैंक यू। ओके, सो बेसिकली जब आपने ए को फॉर टाइम मीन नल करते हैं तो आपके पास बचता है ए कैपिटल सी ए, और फिर आप सी को नल करते हैं तो आपके बचता है ए कैपिटल ए और ए, और जब आप दोनों को नल करते हैं तो आपके पास क्या बचता है, डबल ए। सो नेक्स्ट फेज जो आपके पास इसके बाद आता है वो आपके पास है killing the unit production. So unit production basically रेफर करता है कि कोई सिंगल यहाँ पर आपने नॉन टर्मिनल लिखा हुआ है, जैसे A गिवन कैपिटल B आपके पास एक यूनिट प्रोडक्शन है, B गिवन कैपिटल C एक यूनिट प्रोडक्शन है, इसके अलावा और कोई यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। तो उसको खत्म करने का आपके पास क्या तरीका था कि उसको सॉल्व करने के लिए अगर आपको हाँ यहाँ पर हमने एक एग्जांपल की थी, A गिवन फॉर एग्जांपल S गिवन A स्लैश A गिवन B स्लैश B और B गिवन S स्लैश स्मॉल s, ठीक है। तो अगर ये भी एक यूनिट प्रोडक्शन है, ये भी यूनिट प्रोडक्शन है और ये भी यूनिट प्रोडक्शन है, तो इसको आप खत्म कैसे करते हैं कि हम पहले लिखेंगे S गिवन कैपिटल A जो था उसको काट के हमने यहाँ पर कुछ लिखना है उसके आगे। ओके एस, अब आपने ए को रिप्लेस करना था, तो आप अगर इस स्टेप को देखें तो एस गिवन ए लिखा है और ए की आउटपुट आपके पास क्या है, बी, तो वो आप लिख देंगे एक सिंगल स्टेप और उसका सब्सिक्वेंट नेक्स्ट स्टेप, तो एस गिवन ए और ए गिवन बी और बी की आउटपुट क्या थी, एस। सिमिलरली अगर आपने ये बी वाली नल प्रोडक्शन को खत्म करना है तो उसके लिए उस स्टेप को और उसके सब्सिक्वेंट स्टेप को देखेंगे, तो ए गिवन बी, बी की आउटपुट क्या थी आपके पास, एस आ गया इधर, तो बी पहले ही लिखा हुआ था और एस आ गया, और फिर आपके पास ए गिवन बी, बी गिवन कैपिटल एस, और वहां पर आपके पास कैपिटल एस की क्या आउटपुट है, ए। इसी तरह अगर आप बी को देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है एस, तो एस को किल करना है तो पहले तो स्मॉल एस एज इट इज उसका आ जाएगा, और ए बी गिवन एस, एस की आउटपुट क्या थी, ए, ए आ जाएगी, और आपके पास एस के बी गिवन एस, एस गिवन ए, और ए की आउटपुट क्या थी, बी, वो आपके पास बी आ जाएगी। तो ये तरीका हमने पढ़ा हुआ है नल प्रोडक्शन को किल करने के लिए, वो अप्लाई करेंगे तो आपके पास बेसिकली यहाँ पर नल प्रोडक्शन गिवन है ए गिवन बी। मैं पिछली स्लाइड पे जाती हूँ, तो ए गिवन बी गिवन है, तो ए गिवन बी आपके पास पहला स्टेप है और ए गिवन बी गिवन सी उसका सब्सिक्वेंट स्टेप है। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो बी की आउटपुट पे क्या था, सी, इसको किल करने के लिए, और फिर सी की आउटपुट पे क्या था, सी, तो आप उसको और कैपिटल सी, तो इन दोनों को दो दफा सी आता है तो उसको रिपीट में लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपके पास क्या बनता है, ए गिवन एक दफा लिख देंगे, मैंने दोनों काट दिए, सी और एक स्लैश सी कैपिटल सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये ए गिवन स्मॉल सी और स्मॉल सी कैपिटल सी हो गया, ठीक है। सिमिलरली जब आप बी को किल करने की कोशिश करेंगे तो बी गिवन क्या था पीछे, बी गिवन सी था, तो आप पहले सी को देखेंगे और सी से आगे तो कहीं ये जा नहीं रहा, तो सब्सिक्वेंट स्टेप देखने की जरूरत नहीं है। तो बी गिवन सी जो है, सी जो आपके पास वो क्या था, सी और कैपिटल सी है, और तो इसके अलावा कोई नल प्रोडक्शन नहीं थी, तो ये जो चेंजेस हैं ये और ये चेंजेस आपके प्रीवियस ग्रामर में आ गए हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है मिक्स्ड, रिमूव मिक्स्ड। तो मिक्स को रिमूव करने के लिए क्या है कि यहाँ पर आपके पास देखिए जहां जहां मिक्स लिखे हुए हैं वो आपके पास रेड रेड होकर आ गए, यानी ये नॉन टर्मिनल, सॉरी एक टर्मिनल, दो नॉन टर्मिनल और फिर एक टर्मिनल,
एक टर्मिनल, एक नॉन टर्मिनल और फिर टर्मिनल, एक टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, टर्मिनल, दो नॉन टर्मिनल, एक टर्मिनल, एक नॉन टर्मिनल, फिर एक आपके पास टर्मिनल और एक नॉन टर्मिनल, एक टर्मिनल और फिर एक नॉन टर्मिनल। और इस चीज को खत्म करने के लिए आप छोटा सा एक स्टेप हमने क्या किया है कि ये जो आपके पास नॉन टर्मिनल ए था इसको रिप्लेस कर दिया टी ए से। आप इसको जेड से भी कर सकते थे, किसी भी एक नॉन टर्मिनल से रिप्लेस कर देना है। तो बेसिकली आपने टी ए को डिफाइन किया स्मॉल ए से, और जहां जहां स्मॉल ए लिखा हुआ था वहां आपने क्या लिख दिया है, कैपिटल टी ए। ठीक है, मैंने वो अंडरलाइन कर लिया जगह, और जहां जहां स्मॉल सी लिखा हुआ था उसको आपने कैपिटल टी सी से रिप्लेस कर दिया। तो टी सी की जगह आप यहाँ पर वाई भी लिख सकते हैं, जो आपने लेना नॉन टर्मिनल। ठीक है, तो टी सी, टी सबस्क्रिप्ट में स्मॉल सी जो है वो बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करे आपका नॉन टर्मिनल। ठीक है, तो अब आप गौर से देखा, यहाँ जहां जहां मिक्स्ड में, यहाँ तो अकेला सी था उसको आपने नहीं छेड़ा, जहां स्मॉल सी और कैपिटल सी लिखा हुआ था उस जगह पे आपने स्मॉल सी को, क्योंकि वो मिक्स आ रहा था, आपने स्मॉल सी को कैपिटल सी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया था मिक्स को रिमूव करने वाला। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, लॉन्ग। लॉन्ग यानी फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है ए गिवन बी कैपिटल सी और डी और ई, इसको ब्रेक कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, बी, और इस सारे एक्सप्रेशन को एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और एक्स गिवन सी। ठीक है, और यहाँ पर z लिख देंगे क्योंकि दो दो लिखने थे ना, दो नॉन टर्मिनल अलाउ होते, तो z को आगे कह देंगे d और e से, यानी d और e को आपने z के बराबर कर दिया, और c और z को आपने x के बराबर कर दिया, और b और x आपके पास आ गया। लास्ट में आपके पास जब आपने ये भी सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, आपने सबको जो स्मॉल ए था उसको कैपिटल टी कर दिया, टी ए कर दिया, स्मॉल सी जहां जहां मिक्स आ रहा था, और जो लॉन्ग थे उनको ब्रेक करना था। तो यहाँ आप देखें, यहाँ कोई आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन था जो कि लॉन्ग था, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ जो रेड हुए में है ये आपके पास सारे के सारे क्या है, कैपिटल में लिखे हुए, यानी टी ए सी टी ए। ओके, तो अब आपने इसको ब्रेक करना है, तो इसको ब्रेक करने के लिए उन्होंने क्या किया है, टी ए, ठीक है, S1 और S से रिप्लेस कर दिया है। यहाँ आपको मैं अगर क्लियर करके दिखा दूं, एक मिनट, तो यहाँ लिखा हुआ है TCAT, इस सारे को उसने पहले किससे रिप्लेस कर दिया है, S1 से, क्योंकि फिर भी ACTA अभी भी तीन थे, तो CTA को फर्दर आप S2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो आप यहाँ पर देखें कि TA S1, और S1 को कैसे डिफाइन किया हुआ है, S गिवन TA, और S1 को आपने कैसे डिफाइन किया हुआ है, A गिवन S2, और S2 को आपने कैसे डिफाइन कर दिया, CTA। वो जो आपके पीछे एक्सप्रेशन लिखा हुआ था TAACTA, उसको अब आपने इसमें इसमें और इसमें ब्रेक कर दिया है लॉन्ग को। सिमिलरली आपने जो सेकेंड एक्सप्रेशन पीछे गिवन था आपके पास, यहाँ पर लिखा हुआ था TA कैपिटल A TA, तो आपने इस पोर्शन को ATA को आखिर किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, S3 से, और यहाँ पर आपने लिख दिया S3। और नेक्स्ट आपके पास CTA अगेन आ रहा था, तो आप चाहे तो इसको प्रीवियस वाले को यहाँ पे S4 के बजाय S2 ही लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल T C कैपिटल A। बेबी के साथ रिकॉर्ड करना एक्सट्रीमली मुश्किल होता है, तो आई गेस अब आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा कि ये आपकी जो प्रीवियस ग्रामर थी, सॉरी, ये आपके पास ब्रेक होके एक चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में आ आपके इस केस के अंदर स्पेसिफिकली एस नलेबल नहीं है, तो लास्ट स्टेप जो था वो आपके पास इस पे अप्लाई नहीं होता। सो दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन। सॉरी, रॉन्ग क्लिक की वजह से आगे चला गया है। ये जो आपके पास ग्रामर दी हुई है ये वाली, अब आप देखें, दो नॉन टर्मिनल, दो नॉन टर्मिनल, दो नॉन टर्मिनल्स, या फिर एक टर्मिनल, एक टर्मिनल, एक टर्मिनल, एक टर्मिनल, एक टर्मिनल की फॉर्म में ये सारी ग्रामर आपके पास आ गई है। तो ये आपके पास चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। सो दिस इज चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। आई होप सो आपको कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में।